नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट अगेन गिरते हुए नजर आई है और नेगेटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब क्या मार्केट यहां से अगेन उठना शुरू कर सकती है या फिर हमें कंटिन्यूटी में फॉल ही बनते हुए नजर आएगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसका मार्केट पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। देखिए, डेली चार्ट्स में मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पर नेगेटिव कैंडल शो की है और 2 दिन हमें बड़ी रेड कैंडल्स बनते हुए नजर आई हैं। अब इसके ऊपर हमारा क्या फोकस होना चाहिए? जैसे ही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं तो वहां पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। मार्केट स्लो एंड स्टडी डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, लेकिन डाउन साइड में कौन सी ऐसी सपोर्ट जोन है जहां पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे और मार्केट वहां से रिवर्सल शो कर सकती है। देखिए, मेरा यहाँ पर क्या मानना है, मार्केट जैसे कि अभी के लिए 26,000 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोजिंग दे चुकी है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट अभी के लिए 650 की जोन को टेस्ट कर सकती है। लेकिन जब मार्केट इस जोन के आसपास आएगी फिर से हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पर जो वेडनेसडे का सेशन होने वाला है वहां पर क्या सिनेरियो बनेगा, कैसे उसे अप्रोच करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को और रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आती हैं, कैसे चीज़ों को पैन आउट करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। कौन सी यहाँ पर जोन्स हैं जहाँ पर मार्केट के रिएक्शन देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि हमने इन जोन्स के बारे में डिस्कशन की थी, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। बट देखिए, यहाँ पर जो मार्केट 35,990 से लेकर 26,015 की जोन में रिएक्शन शो की है, इस चीज़ के बारे में हम कंटिन्यूसली बात करते हुए नजर आ रहे थे कि मार्केट जब भी इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर वॉल्यूम ज़्यादा एक्सचेंज करने वाली है। और वैसे ही सिनेरियो बनते हुए नजर आया। मार्केट ने जैसे ही 990 की जोन को तोड़ा उसके बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। हालांकि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन फिर से वहीं से ही इस जोन से ही रिवर्सल हमें मिलते हुए नजर आया है। और मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, जो 875 टू 840 की जोन है। अब देखिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए ट्रम्प ने अगेन कनाडा के ऊपर टैरिफाई करने की बात कही है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज हमें रिसेंटली ये सुनने को मिल रहा था कि कनाडा और चाइना के जो रिलेशन है वो अच्छे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रम्प अभी के लिए कनाडा के ऊपर अगेन फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया यूएस से टॉप पर है और सेकंड नंबर पर चाइना है। तो दोनों में टसल चलती है कि कौन सी कंट्री किसके साथ है, और यही सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। कनाडा बिकॉज यूएसए का नेबर है और वहां पर हमें ये चीजें अगर बनते हुए नजर आएंगी उस समय जो यूएस मार्केट है थोड़ा घबरा सकती है, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ट्रंप के जो टैरिफ हैं उसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट चला जा चुका है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा उसके ऊपर ना ही ट्रंप का फोकस है, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट का फोकस भी वहीं पर ही है। बिकॉज अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो ट्रम्प ने यहाँ पर टैरिफ इंप्लीमेंट किए हैं उनको हटाने पड़ेंगे, उस समय जो ग्लोबल मार्केट रहेगी एक रिलीफ ले सकती है। लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये चीज़ भी यहाँ पर फोकस में करके चलनी पड़ेगी। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेता है उस समय भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है कि वो कोई ना कोई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नया लेकर आए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज किया जा सकता है? अगर मान लीजिए जो प्रेसिडेंट है उसकी अगर 60% मेजोरिटी है उस समय चीज़ें बन जाती हैं। हालांकि एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम बन चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उन्हें यह कह देगा कि जो भी आपने टैरिफ को इंप्लीमेंट किया है वो इलीगल है। ऐसा नहीं होगा। होगा क्या यहाँ पर कि कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट शर्तें रख सकता है जिसके ऊपर ट्रंप को काम करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं। लेकिन इस न्यूज़ के ऊपर मेरा पूरा फोकस है, जैसे इसके ऊपर नई अपडेट आएगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट एशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। रिसेंटली हमें ताइवान के ऊपर चाइना और जापान के साथ रिलेशंस खराब होते हुए नजर आ रहे थे। अब वहां पर क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है? जो जापान की पीएम है उनका यह कहना है कि ट्रंप के साथ जापान के रिलेशन अच्छे हैं। देखिए, जो जापान की पीएम है टकेशी टकेशी नहीं है, टकाइची, वो अभी के लिए न्यूली अपॉइंटेड है। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि चाइना का यहाँ पर क्या बयान आता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो जापान एंड चाइना है उनके बीच में
ये चीज़ें और ज़्यादा एक्सीलेट होती हैं उस समय जो एशियन मार्केट है थोड़ा घबरा सकती है, तो इसके ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जापान एंड चाइना दो बड़ी कंट्रीज हैं और यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। हालांकि यूएसए के जो रिलेशन रहते हैं वो जापान के साथ ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज कम्पेयर टू चाइना, और जापान को सिक्योरिटी भी यूएसए ही प्रोवाइड करता है जिसका जापान उनको पैसे देता है। तो इन अ टर्म ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी यूएसए को जापान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन अगर हम यहाँ पर ताइवान की बात करें, देखिए ताइवान को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो यूएसए ही करता है। अगर ताइवान के ऊपर चाइना डायरेक्टली कुछ भी करता है तो उस समय यूएसए भी बीच में आने वाला है। और ये सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो जापान है एंड जो ताइवान है उनको बिकॉज यूएसए की सिक्योरिटी मिली हुई है, उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि चाइना वहां पर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता है। अदरवाइज चाइना जापान एंड ताइवान के ऊपर कब का हक जमा चुका होता। बट अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर अपडेट्स, बिकॉज इसके पीछे का क्या रीज़न है। मान लीजिए कि जो एनवीडिया है, अगर उसे चाइना की मार्केट मिलती है उस समय जो एनवीडिया की कंपनी रहेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बिकॉज इस समय अगर हम करंटली सिनेरियो की बात करें, एनवीडिया की जो ज़्यादा सेल होती है वो यूएसए में रहती है, लेकिन चाइना के ऊपर यूएसए उन्हें अलाउ नहीं करता है। लेकिन हमें रिसेंटली ये चीज़ें सुनने को मिल जा रही हैं कि ट्रंप उन्हें अलाउ कर सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए जो यूएसए है वो एनवीडिया को डायरेक्टली यहाँ पर चाइना में सभी चीज़ों को सेल करने की इजाज़त नहीं दे सकता है। बिकॉज अगर वो ऐसा करता है तो उस समय चाइना कुछ ही दिनों में उसका रेप्लिका लेकर आ जाएगा और उस समय एनवीडिया को ही ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन देखिए एक चीज़ के ऊपर फोकस करना अभी के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, जो एआई रेस है। देखिए एआई रेस में कोई भी ऐसा सिंगल विनर नहीं होने वाला है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज रहेंगी आने वाले टाइम में जो आगे आएंगी, जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा उसको यहाँ पर मार्केट शेयर मिलने वाला है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट एशियन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रंप की तरफ से हमें सुनने को मिला है कि वो अप्रैल में चाइना की विजिट कर सकते हैं। देखिए वो अकेला चाइना की विजिट करेंगे या फिर वो चाइना के साथ साथ इंडिया की भी विजिट करने वाले हैं, बिकॉज ट्रंप ने इससे पहले ये भी अपडेट किया था कि वो नेक्स्ट ईयर इंडिया जाने वाले हैं। अब हमें ये चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी, जब वो इंडिया आते हैं और जब वो चाइना जाते हैं वहाँ पर क्या डील्स होती हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। बिकॉज देखिए मेरा यहाँ पर क्या मानना है, आने वाले टाइम में यूएस और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं एज कम्पेयर टू यूएस एंड चाइना। बिकॉज यूएसए को एशिया में एक बड़ी कंट्री चाहिए जिनके साथ उनके रिलेशन अच्छे हों, और वो इंडिया हो सकता है बिकॉज रशिया और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, उसकी वजह से यूएसए को वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलने वाली है। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं और वहां पर क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 885 के आसपास। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जोन होने वाली है, जब भी मार्केट 875 टू 840 जोन में आएगी तो यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है। लेकिन जैसे ही मार्केट 840 जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 765 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 705 टू 690। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आती है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 615 की होने वाली है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए अपर एंड में जो इमीडिएट यहाँ पर रिस्टेंस जोन होने वाली है 913 टू 925, और यहाँ पर मार्केट पहले सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस जोन को तोड़ा उसके बाद मार्केट के लिए अभी के लिए यही एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होने वाली है। लेकिन जैसे ही मार्केट 925 के ऊपर जाएगी नेक्स्ट जोन यहाँ पर 992 26,015 की होने वाली है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस और भी ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे, और देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ही फेस करने वाली है जब भी इस जोन के आसपास आएगी। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो इंट्राडे लो था उसको ब्रेक नहीं किया है। हालांकि एक बार ब्रेक भी किया लेकिन जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर ही देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अगर बैंक्स 58,825 के ऊपर ही ओपन करते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,965 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 59,130 एंड 250। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अगर बैंक्स 58,800 के नीचे ही ओपन करते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 640 टू 625 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 450 की देखने को मिल सकती है एंड 275 टू 200 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो जो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया है, साथ ही साथ कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हुए नजर आ रही हैं, वो सभी चीज़ें हमने
डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।